हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रॉफिट को अर्न कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार नई वीडियो में, जहां मैं आज आपको कुछ नए शॉर्ट शॉर्ट बताने वाला हूं कि कैसे आप शॉर्ट शॉर्ट पर ट्रेड कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी जो ट्रेड चली, काफ़ी डीप विन चल रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मार्केट को सही तरीके से कैसे एनालिसिस करना है और कैसे आप उसमें प्रॉफिट को बना सकते हैं। ज़्यादातर कारण क्या होता है लॉस करने का? वो होता है ओवर ट्रेडिंग। प्रॉफिटेबल तो हर कोई है, आप भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो अगर आप उसको सही कर लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, और देखते हैं, ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं कुछ धमाकेदार ट्रेड्स हमें मिलती हैं तो। ठीक है, ठीक है, तो गाइज हम क्या करेंगे आज? देखो हम ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, देखो ट्रेड के पीछे का हम लॉजिक ढूंढेंगे, लॉजिक ढूंढने के साथ साथ हम वहाँ पे ट्रेड को प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे देखो एक अप डायरेक्शन की ट्रेड मिल रही है। ठीक है, बस ये इस लेवल को टच वगैरह ना करे। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, नीचे आएगी तो ही ट्रेड प्लेस करूंगा। देखिए सही एंट्री का वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर मार्केट में आपको सही एंट्री मिलेगी तभी आप ट्रेड प्लेस कीजिए, अदरवाइज ट्रेड को प्लेस मत कीजिए। ठीक है, यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, मुझे यहाँ थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, एंट्री हमारी काफ़ी ठीक लगी है। ठीक है, मार्केट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट अगर आपको सही जगह मिलेगा तो आप प्रॉफिटेबल जरूर होंगे। कई बार क्या होता है, आप कैंडल के लिए, रेड कैंडल के लिए जाते हैं, लेकिन बनती कैंडल रेड है, लेकिन आपकी ट्रेड कहाँ होती है? वो गलत जगह होती है और आप लॉस कर जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने कितना वेट किया, मैंने काफी वेट किया कि मेरे एंट्री पॉइंट पर आएगी तभी मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। मैंने कुछ लॉजिक देखा होगा तभी यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया है। ठीक है, अब लॉजिक क्या है मैं आपको धीरे धीरे साथ ही साथ में मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अभी देखो एक ये छोटी कैंडल बन रही है। ठीक है, अभी लॉजिक देखिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, अभी ये रेड कैंडल बनी है, ये ऊपर तक गई थी, ऊपर से जाने के बाद में नीचे वापस आई है। ठीक है, एसएनआर आपकी कहाँ पर है? एसएनआर आपकी देखो इस जगह पर है। ठीक है, इस जगह पर है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एसएनआर अवेलेबल है। अब देखो ये डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल अब बन जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, जब भी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ रहा होता है, मार्केट चल रही होती है आपकी रूल्स पे। रूल्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। जो पार्टी स्ट्रांग होगी आपको उसके साथ जाना है, जो कमजोर होगी उसके साथ नहीं जाना है। आपके सामने मैंने दो ट्रेड ले रखी थी और दोनों की दोनों शॉर्ट शॉर्ट रही हैं। ठीक है, एक दो ट्रेड और ढूंढेंगे और साथ ही साथ मैं आपकी साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करूंगा, क्या आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे सही कर सकते हैं। ऊपर लेवल है, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज करूं तो देखो हमें यहाँ पे कहीं लेवल मिलेगा। देखो 5 मिनट पे भी देखो कैंडल कितनी अच्छी बनी है। ठीक है, अगर हम पीछे जाएंगे तो पीछे हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे भी रिएक्ट किया था। देखो यहाँ पे एक लॉन्ली कैंडल है 5 मिनट पर। तो ठीक है, तो मार्केट का की जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो होगी कि इस लेवल को टच करके वो कहीं पर भी मूव दे सकती है। ठीक है, तो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि शॉर्ट शॉट को कैसे ढूंढा जाता है। देखो शॉर्ट शॉट को ढूंढने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सबसे पहले हम ट्रेंड को एनालिसिस करें। देखो यहाँ कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, मैंने आपसे बोला था ग्रीन कैंडल बनी थी, ये एरर कैंडल आई और इसने इसको फुलफिल किया। अगर ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, और ये रेड बनी तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है, आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, मनी मैनेजमेंट आपको यूज करके चलना है। मनी मैनेजमेंट आप कैसे फॉलो करेंगे? सपोज कीजिए, ठीक है, मनी मैनेजमेंट आपको कैसे फॉलो करना है मैं आपको मनी मैनेजमेंट के लिए बताता हूँ। मान लो आपने एक ट्रेड ली $5 की, आपके अकाउंट में $500 है, $5 की 1% की ट्रेड ली आपने, वो आपकी हो गई लॉस। ठीक है जी, वो आपकी लॉस हो गई। लॉस होने के बाद में आपने कितने की ली? $10 की ट्रेड ली। ठीक है, $10 की ट्रेड ली, $10 की ट्रेड ली आपने, एक आपकी लॉस हो गई। ठीक है, वो भी लॉस हो गई, तो +1, मतलब आपकी कितनी ट्रेड लॉस हो गई? पूरी दो ट्रेडें लॉस हो गई। ठीक है, फिर आप कितनी डॉलर की ट्रेड लेते हैं? फिर आप लेते हैं कम से कम $20 की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, वो भी क्या होती है आपकी? लॉस हो जाती है। लॉस होने के बाद में जहां आपका तीसरा लॉस हुआ वहां आपको 1 घंटे के लिए, अगर आपको कितनी भी अच्छी ट्रेड नेक्स्ट मिल रही हो, छोड़ देना है। 1 घंटे के लिए आपको मार्केट से, चार्ट पे से
उठ जाना है, अपने सेटअप पे से उठकर चले जाना है, गाने सुनो, सो जाओ, नहा लो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, कुछ खाने चले जाओ। आपको चार्ट नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना? इससे आपकी साइकोलॉजी जो है खराब होगी। ठीक है? आप और लॉस करोगे, और लॉस करोगे, आप बड़े अमाउंट से ट्रेड करोगे, और लॉस करोगे, और लॉस करोगे। तो उससे अच्छा यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप क्या कीजिए। ठीक है? आप क्या कीजिए, मार्केट के अंदर जाइए। ठीक है? मार्केट में जाइए और कम से कम लिमिटेड ट्रेड कीजिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है? ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाएंगे मार्केट से, मार्केट को कम पैसा दे पाएंगे। लॉस हो गई तो आपको 3 लॉस पर रुक जाना है। ठीक है? आप डेली का टारगेट बना के चलिए अपना 10% का। अगर आपको डेली बेसिस पे 10% का लॉस हो गया है तो आप मार्केट को बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है? अब ये टारगेट आप कितना रखें? टारगेट आप रखिए 20% का। 20% बहुत ज्यादा ह्यूज होता है, लेकिन फिर भी अगर आप मार्केट को 10 रुपए देने को तैयार हैं तो कम से कम उससे 20 रुपए लेने की एक्सपेक्टेशन तो रखिए। अब ये थोड़ी ना कि मैं 10 रुपए देने को तो तैयार हूं लेकिन मैं 5 रुपए लूंगा मार्केट से। ठीक है? तो मैं यही कह रहा हूं, आप मार्केट में मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, सही ट्रेड आपको मिलेगी। ठीक है? देखो मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है? ये एक ट्रेड बनी, इसके बाद में ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद में रेड कैंडल आ गई। ठीक है? अब देखो मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल के बाद में अगर ये ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, तो नेक्स्ट कौन सी बनेगी? रेड कैंडल बनेगी। ठीक है? तो हम और देखते हैं मार्केट के अंदर। देखो यहाँ पे क्या है, एक लेवल है, ये कैंडल रेड बन सकती है। क्यों बन सकती है? देखो मार्केट में आपको मैक्सिमम लेवल्स लगाने होते हैं। मैक्सिमम लेवल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो मैक्सिमम लेवल आपको इसलिए लगाने होते हैं ताकि आपको, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कुछ लोग 5 मिनट के लिए करते हैं, तो 5 मिनट पर लेवल लगा के चलिए। जो 1 मिनट पे करते हैं वो 1 मिनट पे। देखिए मार्केट में सेलर कहाँ से आए? यहाँ से आए, ये बायर्स गए, फिर यहाँ से बायर्स फिर आ गए। ये बायर्स की कैंडल इस सेलर के जोन में आके रुक गई। यहाँ पर कौन बैठे हुए? सेलर्स बैठे हुए। आपने देखा है क्लीन सेलर्स आए हैं, तो यहाँ पर भी क्या आने चाहिए? सेलर्स आने चाहिए। ठीक है? क्लियर है? ठीक है? तो आपको हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करना कि ये नहीं कि इसके बाद भी रेड कैंडल बनेगी। नो, आपके सेटअप पर कैंडल आ गई है, ट्रेड कर लो। अगर विन हो लॉस हो आप वहां पर उसको रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर कैंडल पर सोचेंगे तो मार्केट में क्या होगा? गैप अप गैप डाउन की वजह से आप लॉस कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे बैक टू बैक 2 रेड कैंडल्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पर अगर आप लेवल्स की बात करें तो लेवल देखो यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। ठीक है? मार्केट ने देखो इस कैंडल ने रिएक्शन दिया है इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रिएक्ट किया, 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 और यहाँ पे भी देखो मार्केट कोशिश कर रही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, देखते हैं कि यहाँ फाइट करके इसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर रख पाते नहीं, कर रख पाते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं। मैं आपको जो ट्रेड देता हूँ, देखो मैं डेली बेसिस पर कंपाउंडिंग कराता हूँ। देखो आज भी मैंने कंपाउंडिंग सिग्नल दिए थे। ठीक है? और 3 स्टेप कंपाउंडिंग कराई थी मैंने। अपने 10 10 डॉलर से $67 $64 हमने बना लिए थे। आप देख सकते हैं। आप अगर आप भी वीआईपी या मेरे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं कंपाउंडिंग कराता रहता हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाता रहूँगा। ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाइएगा। देखिए बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है मार्केट में, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्या है? सेलर का पॉइंट है। यहाँ से पहले कौन आए थे? सेलर्स आए थे। ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे भी सेलर्स आए। अगर इस तरह से देखो ट्रेंड अप ट्रेंड है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो आप कम अमाउंट यूज कीजिए, अगर आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड करते हैं तो ज्यादा अमाउंट यूज कीजिए। ठीक है? मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेंड के साथ में यूज करते हैं तो ज्यादा अमाउंट यूज कर सकते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट यूज करते हैं तो कम हैवी अमाउंट यूज नहीं करना है आपने। ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट क्या करेगी, इस लेवल को फुलफिल करने की कोशिश करेगी, और इस लेवल को फुलफिल करने के बाद में यहाँ से क्या कर रही है? रिवर्ट कर रही है। ठीक है? ऑल राइट। ठीक है जी। ठीक है? मार्केट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो आप देख सकते हो किस तरह के कैंडल्स बन रही है। ठीक है? इस तरह की मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, इसमें क्या होगा? आपका लॉस हो सकता है। ठीक है? आपको अगर एनालिसिस, आपका साइकोलॉजी जरा भी खराब होगी आप लॉस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आप, रेड कैंडल बनी है, छोटी रेड कैंडल बनी है, लेकिन इस तरह के ट्रेड्स में आपको हमेशा बचना है। ये कॉल बन सकती है। ठीक है? देखो यहाँ पे गैप अप हुआ है। गैप अप कहाँ पर हुआ है? देखो सेलर के लेवल पे हुआ है। मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ठीक है? अब देखिए मोमेंटम यहाँ पे बायर्स का आ रहा है, लेकिन मैंने ट्रेड किसके लिए प्लेस की है? सेलर्स की प्लेस की है, लेकिन मैंने 2 ट्रेड प्लेस किया। अगर ये मोमेंटम मेरा अपवर्ड की तरफ को दिखाता पूरा कंप्लीट, और मैं श्योरिटी अपवर्ड के लिए ज्यादा होता, तो मैं यहाँ से ज्यादा अमाउंट किसके लिए लगाता? बायर्स के लिए लगाता। 2 ट्रेड लगाई है, लॉस भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने काफी सारा प्रॉफिट बना रखा है। ठीक है?
ऑल राइट। ठीक है। मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है, ठीक है। इस तरह की मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, लॉस भी होगा तो भी मैं रिकवर कर लूंगा, लेकिन आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी ऐसी मार्केट में ट्रेड करने से, ठीक है। मैं अब दूसरे चार्ट्स पे चलता हूँ, दूसरे चार्ट पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल को टच करने के लिए जा रही है। देखो ये मार्केट का नेक्स्ट लेवल है, अगर हम यहाँ पे भी प्लेस करेंगे तो मार्केट ऊपर तक जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे मिड में प्लेस किए तब भी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। जब हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं हम ज्यादा अमाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें कम से कम अमाउंट को लेना। अब देखिए कितनी बड़ी कैंडल बन रही है तो, और ये हमने किस डायरेक्शन में ली, ट्रेंड की डायरेक्शन में लिए। मैं यहाँ पे श्योर था कि ये कैंडल को यहाँ तक तो जाएगी, यहाँ तक तो बननी चाहिए। अब देखिए कितनी बड़ी एलिफेंट कैंडल बन रही है, कितनी बड़ी कैंडल बन रही है। इस तरह की जब मार्केट में कैंडल्स बनती है तो आपको ट्रेड नहीं करना। अब मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज कर दूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको काम की क्या क्या नॉलेज मिलती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।